हेलो दोस्तों, आज हम कुछ सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? सरहपाद। तीसरा प्रश्न, बीसल देव रासो के रचयिता का नाम लिखिए। नरपति नाल्य। चौथा प्रश्न है, पौम चरू किसकी रचना है? स्वयंभू। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, पौम के चरू किसकी रचना है? स्वयंभू की। पांचवा प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम लिखिए। अमीर खुसरो। छठा प्रश्न, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? विद्यापति को। सातवां प्रश्न, सरहदपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश। आठवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? भक्ति काल को। नौवां प्रश्न, चंदायन के रचनाकार का नाम लिखिए। मुल्ला दाऊद। 10वां प्रश्न, दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति। 11वां प्रश्न, कवितावली के रचयिता का नाम लिखिए। तुलसीदास। 12वां प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम लिखिए। सूरदास। 13वां प्रश्न है, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की है? रामचरितमानस। और इसकी भाषा पूछ लेता है, यह रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है यह। अगला 14वां प्रश्न, शुद्धोदयवाद का संबंध किस साहित्य की किस भाषा से है? कृष्ण भक्ति शाखा। वल्लभाचार्य। 15वां प्रश्न, राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य। 16वां प्रश्न है, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवयित्री ने चुनौती दी थी? तो मीराबाई ने। 17वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है? तो रीतिकाल कहा है। 18वां प्रश्न है, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 21, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? रीति मुक्ति कवि हैं। 22वां प्रश्न, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रियप्रवास। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। 23वां प्रश्न, साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त। जो यह साकेत है यह मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। यह भी प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में आ रहे हैं। 24वां प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है यह इसके कवि हैं। 25वां प्रश्न, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो शैव दर्शन की। शैव दर्शन की जो है हुआ है। प्रश्न संख्या आपका 27 है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? निराला ने। 28वां प्रश्न, सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? जूही की कली। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। 30वां प्रश्न, रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। दिनकर रामधारी सिंह दिनकर। 31वां प्रश्न, मधुशाला के रचनाकार का नाम लिखिए। हरिवंश राय बच्चन।
32वां प्रश्न, प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत को। 33 प्रश्न, चाँद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो मुक्तिबोध गजानंद माधव। प्रश्न संख्या 34, अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 34 जो है तो इसके रचनाकार मुक्तिबोध हैं। 35, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? तो अज्ञे ने। 36, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? धूमिल ने। 37, हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना गया है? दुष्यंत कुमार को। सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? शिवमंगल सिंह सुमन ने। बादल को घिरते देखा कविता के रचयिता का नाम लिखिए। नागार्जुन ने। 41, चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं इनके निबंधों का संग्रह है। 42, आंगन का पक्षी और बनजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम? विद्या निवास मिश्र। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 44, मानसरोवर किसकी कहानी का संग्रह है? मुंशी प्रेमचंद जी। 45, स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? महादेवी वर्मा। अधेर नगरी नाटक का लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 47, एक और दौड़ाचार नाटक के लेखक का नाम लिखिए। शंकर शेष। 48, जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है? रामदास मिश्र ने। 49, बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम लिखिए। मैत्री पुष्पा।